में झांकते आके कभी भी नहीं आए। सांसद जी का क्या नाम आपका? राजेंद्र अग्रवाल। विधायक जी? विधायक जी सत्यवीर त्यागी। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के हम जानेंगे यहाँ के दुकानदारों से कि इनका क्या रुझान, आपका क्या रुझान रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? हमारा ये रुझान रहेगा कि ये जो सरकार है बिल्कुल भ्रष्ट और बेरोजगार, जो शिक्षित लोग लड़के हैं और जितने भी डिग्री लिए बैठ फिरे हैं बेचारों पर रोजगार नहीं है और कोई कार्य नहीं किया इन्होंने झूठ के अलावा। लेकिन योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमने जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनका खूब काम दिया है, उन्हें लोन दिया है, ये दिया है, वो दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई लोन नहीं मिला, अगर लोन मिला भी है तो वो 10,000 रुपये बैंक मैनेजर लेते हैं। भ्रष्ट पहले तो यही है कि नाम से देते नहीं, पहली बात तो ये है। किसी भी लोन को वेरीफाई नहीं करते, ये फाइल भरवाते हैं। हमारे सामने ये रोड बनना है और ये रोड बनने की कंडीशन ये है कि 1 साल में अब ये मिट्टी गिरी है, इस पर ये काम हुआ है। चुनाव अगर नज़दीक आ रहा है तो विधायक जी को यहाँ का रोड अब दिख रहा है कि रोड खराब है। जी, ना तो सांसद जी इस गांव में झांकते आके कभी भी नहीं आए। सांसद जी का क्या नाम आपका? राजेंद्र अग्रवाल। विधायक जी? विधायक जी सत्यवीर त्यागी। अच्छा, तो कितना समय होगा इस रोड को? एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा इस रोड को दिखाएं एक बार दूर तक कि विधायक जी अब लास्ट समय में, जो पिछले दिनों हम उनका इंटरव्यू करने गए थे तो उन्होंने इतनी बड़ी फहरिस्त हमें दिखा दी थी कि मैंने बड्ढा में रोड बनवाया है, और यहाँ के लोग कहते हैं कि 1 साल में ये रोड पे अभी मिट्टी डली है, अब इस पर तारकोल भी डलेगा, अब इस पर सारी चीज़ें डलेंगी। और सांसद जी यहाँ कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं आए। 3 यानी के 15 साल सांसद रह चुके मेरठ के, एक बार भी गांव में ना तो विकास किया है। ये भी जो है राजकीय इंटर कॉलेज समाजवादी और अल्पसंख्यक कोटे से है, जो कि उसकी बाउंड्री भी नीचे है, उसकी ऊंची भी नहीं करा पाती इस सरकार। अल्पसंख्यक की बात आई है तो इस गांव से अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशित अली हैं, तो उन्होंने अल्पसंख्यकों को कुछ दिया? नहीं, अभी तो कुछ ही नहीं। अच्छा, कुछ नहीं किया, खाली ढोल लगा रखी है बस। बीजेपी झूठ का प्रमाण फैला रही है बस। अच्छा, युवा बेकार हैं, ये जितने युवा खड़े हैं इनसे पूछ लो रोजगार कितना दिया, कितनी स्कॉलरशिप इन बच्चों की खत्म कर दी गई। ये विधायक जी के लिए आप क्या कहेंगे? 2 साल हमारे लिए तो ये विधायक जी ये हैं जी, सर चुनाव के साथ साथ जैसे समीकरण आगे को चलता चला जाएगा, हम किसानी जमीन लोगों से जुड़े हुए, हम किसान के बेटे हैं। हमारे लिए तो यह मूल्य जो किसानों का, जो गन्ना हमारा जो पैदावार मूल जो है हमारा गन्ना है, ना तो उसकी हमारी पोतपूरी के अनुसार गन्ना पेमेंट हो पाता, नहीं हमें पैसे मिल पा रहे सही तरीके से। अरे गन्ने पे भी तो 25 रुपये बढ़ाएं योगी सरकार, बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने किसानों के लिए 25 रुपये बढ़ा दिए। जी 25 रुपये से ये लगा लो कि कितनी महंगाई है दवाई, कोरोजन कितने की है, फटेरा कितने का है। किसान की आज की डेट में मजदूर 500 रुपये का है, किसान को सही मायने में 200 रुपये की भी साल की मजदूरी भी नहीं पड़ पाती, इतनी लागत है यहाँ। 25 गुना कर लो 1 साल के। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों का गढ़ माना जाता है और किसानों के इस समय 2 नेता हैं, एक राकेश टिकैत जी और एक जयंत चौधरी जी, तो आप किसे मानते हैं, राकेश टिकैत या जयंत चौधरी? राकेश टिकैत सबसे पहले किसान यूनियन के जो हमारे लिए हैं सबसे पहले जंगे हुए हैं, और जो दूसरे चरण सिंह का तो इस देश के अंदर हमारे लिए योगदान है और हम के लिए बहुत अच्छे। हमारी यूनिवर्सिटी सीसी यूनिवर्सिटी पूरे मेरठ जिले में एक चरण सिंह ने दी थी, अन्य किसी ने कुछ नहीं किया मेरठ के लिए। राकेश टिकैत को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ। चलिए आप